ट्रिक नहीं, ये जादू है। दोस्तों आपने सही सुना, ये जादुई ट्रिक है मैथ का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके सबसे चहीते यूट्यूब चैनल मैथ मर्द में। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जादुई ट्रिक के माध्यम से इस टाइप के क्वेश्चनों को हम आपको सेकेंडों में सॉल्व करने का, मतलब क्वेश्चन को देखकर आंसर बोलने का वह जबरदस्त जादू सिखाएंगे। जरा ध्यान से इस बात को समझिए और इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि 200 से 500 के बीच कुल कितनी संख्या होती है। 200 से 500 के बीच कुल कितनी संख्या होती है। दोस्तों अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे या आपके एग्जाम में आए, चाहे वो बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना क्या है, इसके लिए आप किस जादुई ट्रिक का यूज करेंगे, वह जादुई ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। सुनिए मेरी बात को, समझिएगा। 200 से 500 के बीच है, आपको यहां देखना है कि दोनों में डिफरेंस कितना का है। बस आपको देखना है कि दोनों में डिफरेंस कितना का है। तो डिफरेंस इस दोनों में 300 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है? तो 300 का डिफरेंस है। अब आपको जो डिफरेंस आ रहा है उसमें से एक माइनस कर लेना है। क्या करना है? एक माइनस कर लेना है। तो एक माइनस करेंगे तो यह हो जाएगा 299 यानी 299। यही आपका टोटली आंसर होगा। यानी 200 से 500 के बीच कुल 299 संख्या है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको बहुत इजीली, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत इजीली, आसानी से आप सॉल्व करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं इस जादुई ट्रिक को। क्वेश्चन है 100 से 300 के बीच कुल कितनी संख्या होती है या है। करना क्या है, आपको डिफरेंस देखना है कि दोनों में डिफरेंस कितना का है। बस आपको डिफरेंस देखना है। तो दोनों में डिफरेंस 200 का है, बस आपको यही करना है। और दोनों के बीच की पूछ रहा है बात, तो दोनों के बीच की कुल कितनी संख्या ये पूछा जा रहा है। तो बीच का है तो एक माइनस कर लेना है। बस 199 ही वह आंसर होगा। यानी 100 से 300 के बीच कुल 199 संख्या होती है या है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं और उसे भी समझते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 से 900 के बीच कुल कितनी संख्या है। तो 100 से 900 के बीच की बात कर रहा है, तो देखना है कि 100 से 900 के बीच में कितने का डिफरेंस है। तो 100 से 900 के बीच में 800 का डिफरेंस है। बस आपको एक माइनस कर लेना है, क्योंकि दोनों के बीच की बात पूछ रही है। तो एक माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 799 और यही आपका आंसर होगा। यानी 100 से 900 के बीच कुल 799 संख्या होती है या है। आइए अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है 600 से 900 तक कुल कितनी संख्या है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा कि 600 से लेकर 900 के बीच की बात करा, लेकिन अब हम लोग सीखेंगे यहाँ कि 600 से 900 तक कुल कितनी संख्या है। तक और के बीच में काफी डिफरेंस है। तो के बीच की बात रहती तो हम माइनस कर लेते थे, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में है कि 600 से 900 तक कुल कितनी संख्या है। तो यहाँ भी काम वही करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। कितना का डिफरेंस है? 600 से 900 तक कितना का डिफरेंस है? 300 का डिफरेंस है। यानी 600 से लेकर 900 तक कितना का अंतर है? 300 का अंतर है। यानी 900 में से 600 माइनस कर लिए तो 300 का अंतर है। अब यहाँ तक की बात है, तो तक की बात है तो एक यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, के बीच की बात रहती तो हम क्या करते थे? एक माइनस कर लेते थे। लेकिन जब यहाँ तक की बात है तो एक हम यहाँ ऐड कर लेंगे। तो यह हो जाएगा 300 और +1 यानी 301। यानी 600 से लेकर 900 तक कुल कितनी संख्या है? तो 301 संख्या है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन भी आपको काफी अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। तो ये के बीच की बात करें तो माइनस कर लेना है और तक की बात करें तो एक को ऐड कर लेना है। आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और समझिए। आपका जो भी अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम भी हो रही होगी ना, ये सारा डाउट यहाँ क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन नहीं है, आपको समझाने के लिए, समझने के लिए कि 10 से 18 तक कुल कितनी संख्या है। 10 से 18 तक कुल कितनी संख्या है। तो डिफरेंस देखना है। यानी डिफरेंस का मतलब फ्रेंड्स यह हुआ कि 18 में से आपको 10 घटा लेना है।
ठीक है, डिफरेंस यानी अंतर। तो डिफरेंस यहाँ कितना का है, 8 का डिफरेंस है। और तक का सवाल है, यहाँ क्या है, तक 18 से 10 से 18 तक कुल कितनी संख्या है, तो तक का बात है। तो यहाँ एक को ऐड कर लीजिएगा तो ये 9 हो जाएगा और यही 9 आपका आंसर हो जाएगा। यानी 10 से लेकर 18 तक कुल कितनी संख्या है, तो टोटली 9 संख्या है। कैसे, जरा ध्यान से सुनिए, हम आपको सब बात बता रहे हैं। जैसे देखिए 10 है ना, 10 के बाद क्या होगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 हुआ ना। तो देखिए इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है कि नहीं, टोटल 9। तो तक का बात किया, यानी कि टोटल लेना है, 10 को भी लेना है और 18 को भी लेना है। तो टोटल 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 9 आ रहा है ना। अगर यही अगर सवाल रहता कि 10 से 18 के बीच कुल कितनी संख्या है, तो बीच की सवाल आता था तो हम क्या करते थे, तो बीच का जब बात आता था मेरे भाई, तो हम एक यहाँ माइनस कर लेते थे ना, तो ये 7 हो जाता। अब आप ही देखिए 10 से 18 के बीच कुल कितनी संख्या है, तो बीच का मतलब कि इन दोनों को हटा देना है, इसी दोनों की ना बीच की बात हो रही है। तो 1 11 हो जाएगा, 12 13 14 15 16 17 एक बीच में आएगा। तो टोटल कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 आपका आंसर हो गया। यानी कहने का मतलब हम आपको समझाने के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आपसे बड़ा भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे, दोनों के बीच की बात करें या दोनों संख्या दे के बीच की बात करें या तक की बात करें, तो आप यही काम करेंगे बस। अगर बीच की बात है तो डिफरेंस करके एक को माइनस कर लेना है, हाँ माइनस कर लेंगे, वही आपका आंसर होगा। और तक की बात करें तो एक यहाँ ऐड कर लेंगे, डिफरेंस करके एक को ऐड कर लेंगे, तो तक वाला जो आपका आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में काफी यूनिक तरीके से विद्यार्थी के हर प्रॉब्लम को समझते हुए मैंने यह वीडियो आपके सामने प्रेजेंट किया है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, यानी कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं, पहली बार आप हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के ऑप्शन को क्लिक कीजिए और चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल जरूर कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट में जो भी वीडियो आपके लिए अपलोड करूं, चाहे वो मैथ का हो, रीजनिंग का हो, वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।